नमस्कार। अपवर्तन में हम लोग पढ़े हैं कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू V1 बटे V2। V1 है पहले माध्यम प्रकाश की चाल, V2 है दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक 1n2 बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2। यदि पहला माध्यम निर्वात या हवा हो तो लिखेंगे हम निर्वात या हवा हो तो उसके सापेक्ष जो अपर्तनांक होता है निरपेक्ष अपर्तनांक। निरपेक्ष हवा या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाता है। हवा या निर्वात में निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपर्तनांक निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाता है और वही निरपेक्ष अपर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर पहले माध्यम में प्रकाश का आपतन कोण बटे दूसरे माध्यम का अपवर्तन कोण r का अनुपात। ये हम लोग पढ़े हैं। ये हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है। यह ध्यान दीजिए कि यदि प्रकाशिकीय पथ यदि स्मॉल t समय में माध्यम में तय दूरी स्मॉल d बराबर vt है। स्मॉल t समय में माध्यम में तय दूरी d बराबर vt है तो निर्वात में तय दूरी L बराबर हो जाएगा L बराबर CT उसी स्मॉल t समय में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो ये क्या भैया C बराबर है आपका देखिए n बराबर C बटे v है तो उस t के साथ पर हम n भी लिख देंगे इज इक्वल टू n भी इंटू t। ये प्रकाशिकीय पथ कहलाता है। जितने समय में प्रकाश किसी माध्यम में जो तय दूरी करता है या अपर्तनांक के माध्यम में उतने ही समय में निर्वात या हवा में तय की दूरी प्रकाशिकीय पथ कहलाता है। प्रकाशिकीय पथ निर्वात में तय की दूरी बराबर L बराबर CT बराबर NVT। इस तरह से n का मान जितना ही अधिक होगा v का मान उतना ही कम होगा।
यन का मान जितना ही अधिक होगा भी का मान उतना ही कम होगा, लेकिन गुणनफल सदैव नियत रहेगा। प्रयोग में पाया गया है कि हवा या निर्वात में सभी दृश्यरंग प्रकाश किरणों की चाल एक समान होती है, लेकिन जैसे जैसे ये भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यम में गुजरती हैं ये किरणें, सघन माध्यम होने के साथ 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 इनकी चाल बदलती जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि यन अपवर्तनांक यन बराबर है आपका V1 बटे V2। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 बटे दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल V2 बराबर λ1 बटे λ2, तरंग दैर्घ्य λ1 बटे λ2। इससे साफ जाहिर है कि तरंग दैर्घ्य हम पिछले दिन ये पढ़ रहे थे प्रिज्म के बारे में कि यहाँ आई कोण पर आपतित प्रकाश किरण प्रिज्म पर गिरती है, अपने दृश्यरंग घटकों में विभक्त हो जाती है। भी आई बी जी वाई ओ आर, इसमें माध्यम में जो मार्ग से विचलन हो रहा है रेड के लिए सर्वाधिक सबसे न्यूनतम है और बैगनी के लिए सबसे अधिकतम है। इसको हम पढ़ रहे थे पिछले दिन, और हम चर्चा कर रहे थे कि साइन आई बटे साइन आर यन बराबर आई का मान बढ़ने के साथ साथ आर का मान बढ़ता जाएगा, और यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, तो अपवर्तन कोण R का मान बढ़ता जाएगा, और एक निश्चित आपतन कोण I के लिए आपतन कोण I के लिए एक निश्चित आपतन कोण I के लिए यह अपवर्तन कोण बढ़कर के 90 अंश हो जाता है, R बराबर 90 अंश। तो इस कोण आपतन कोण I को हम क्रिटिकल एंगल C, क्रांतिक कोण, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम विरल माध्यम, सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जा रही है, यह आपतन कोण I, यह अपवर्तन कोण R। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अपवर्तन कोण R का मान I से बढ़ता जाएगा, और एक निश्चित मान इसी दिए माध्यम के लिए आपतन कोण I का मान एक निश्चित मान C के लिए
इस अपवर्तन कोण का मान बढ़कर के 90 अंश हो जाता है। और जैसे ही उससे और बड़ा कोण आपतन कोण को ले लेंगे, यह प्रकाश किरण उसी पहले माध्यम में ही रह जाएगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश ही नहीं करेगी। इस निश्चित कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण किसी सघन माध्यम के किसी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम में वह कोण होता है, आपतन कोण होता है, जिसके लिए दिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R का मान 90 अंश होता है। जैसे कांच के लिए क्रांतिक कोण C बराबर 41 अंश 49 मिनट और पानी और जल के लिए, यहां है कांच और जल के लिए, कांच जल के लिए क्रांतिक कोण C का मान कांच में 41 अंश 49 मिनट होगा। पानी और हवा, कांच और हवा के लिए क्रांतिक कोण C का मान 41 अंश 49 मिनट और पानी और हवा के लिए यह क्रांतिक कोण C का मान 48 अंश 39 मिनट होता है। लगभग ये 49 अंश होगा, लगभग ये 42 अंश होगा, ये 42 अंश करीब। इतने कोण से या इससे अधिक कोण पर यदि प्रकाश किरण आपतित होती है, कांच में से हवा में जा रही है, तो वह हवा में नहीं जाएगी, वह कांच में ही रह जाएगी, यह हवा में नहीं जाएगी, पानी में ही रह जाएगी। इन्हें हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और यदि दिए सघन विरल माध्यम के लिए इस आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, तो प्रकाश किरण अपने पूर्व माध्यम सघन माध्यम में ही रह जाएगी, दूसरे माध्यम में जाएगी ही नहीं, पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाएगी, लौट जाएगी। ऐसे परावर्तन को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऐसे परावर्तन को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब एयर के सापेक्ष मान लीजिए वाटर साइन I अपान साइन R का मान हम लोग पढ़े हैं 4/3 होता है। और क्रांतिक कोण WNA वाटर से एयर में प्रकाश किरण जाएगी, तो साइन C अपान साइन R का मान 90 अंश हो जाएगा। अपवर्तन कोण, हवा में अपवर्तन कोण का मान I बराबर C, तो R बराबर 90 अंश, R बराबर 90 अंश। यह है आपका पानी, यह है हवा। तो यहाँ पानी से हवा में प्रकाश किरण जा रही है, WNA आपतन कोण साइन C और अपवर्तन कोण साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन C।
साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो डब्ल्यू एन ए इज इक्वल टू साइन सी, इसलिए ए एन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा भैया, इसका उल्टा 1 डब्ल्यू एन ए बराबर 1 साइन सी। इस तरह से ए एन डब्ल्यू बराबर 1 साइन सी होगा। साइन सी का मान, सी का मान यहां पर होगा भैया, सी का मान 48 अंश 39 मिनट होता है। इससे अधिक किरण पर, यदि इससे अधिक कोण पर यहाँ पानी में से प्रकाश किरण यदि निकलना चाहे हवा में तो नहीं निकलेगा, वो पानी में ही रह जाएगी प्रकाश किरण। इसी क्रांतिक कोण का उपयोग से आप देखेंगे कि जल में पानी कितने विस्तृत क्षेत्र तक देख सकती है, मछली कितने विस्तृत क्षेत्र तक देख सकती है। यहाँ मछली की आंख है और ऐसे यहाँ मछली है, यहां से प्रकाश किरण ये चल रही है और ऐसे ये 90 अंश हो जाएगा, आर बराबर 90 अंश, आर बराबर 90 अंश। ये आपतन कोण आई, आई बराबर सी, यहां भी आई बराबर सी। क्रांतिक कोण पर 90 अंश से प्रकाश किरण यदि चलती है तल से ऐसे समांतर, तो यहाँ आकर इस मछली को दिखाई देती है। यहाँ वस्तु, यदि वस्तु यहाँ वस्तु स्थित हो, यहाँ से चलेगी प्रकाश किरण, तो यहाँ से चल करके वहां यहाँ मछली को वह वस्तु दिखाई देगी। कितनी दूरी तक दिखाई देगी, कितने क्षेत्र तक दिखाई देगी। मान लीजिए यह गहराई नीचे है और यह वस्तु किधरों हो सकती है, इसके चारों तरफ यह ऊंचाई, क्या नाम है, यह गहराई पे है, तो इसके चारों तरफ यह आर त्रिज्या के विक्षेप में यह वस्तु किधरों हो सकती है, आर दूरी पर है। इसके केंद्र से, पृष्ठ के केंद्र से यहाँ पर आर दूरी पर ही किधरों हो सकती है। और यहाँ से इसके किनारे से चलने वाली प्रकाश किरण जो 90 अंश इसके समांतर आ रही है, यहाँ वस्तु स्थित है, तो यहाँ पर ये यदि ये 90 अंश है तो इस कोण का मान क्या होगा, क्रांतिक कोण सी। आपतन कोण आई बराबर सी, यहाँ भी क्रांतिक कोण सी के बराबर होगा। ये भी सी होगा, ये भी सी होगा। ये एच है तो ये आर, जो शंक्वाकार आकृति उसकी बन रही है धरातल पे, ये वृत्ताकार क्षेत्र होगा। इस वृत्ताकार क्षेत्र आर और ये गहराई एच है, तो हम क्या पढ़ेंगे भैया कि tan सी बराबर, tan सी बराबर लंब बटे आधार आर बटे एच, आर बटे एच। आर बराबर एच tan सी, आर बराबर एच tan सी। तो कितने विस्तृत क्षेत्र को यह देख सकेगी मछली, इस वृत्ताकार क्षेत्र में जितने भी वस्तुएं होगी उनको देखेगी। पृष्ठ पर कितना क्षेत्र में देखेगी भैया, क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर का स्थान हो जाएगा आपका एच स्क्वायर tan स्क्वायर सी। तो यहाँ देखिए सी का मान नियत है, पाई का मान नियत है। अब ए का मान एच पर निर्भर कर रहा है, या ए समानुपाते एच स्क्वायर होगा। मतलब जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी ए का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी क्षेत्र का मान ये बढ़ता जाएगा, इससे क्षेत्र बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी मछली की, वह और विस्तृत क्षेत्र को देखती जाएगी। मतलब उसका पृष्ठ पर जो विस्तृत क्षेत्र होगा वो क्षेत्र बढ़ता जाएगा। यहाँ ए समानुपाते क्या है, एच स्क्वायर।
ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2। यदि पहला माध्यम प्रकाश है, हवा है या निर्वात है, हवा में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v। ध्यान दीजिए, दृश्यरंग प्रकाश किरण जो हवा निर्वात में श्वेत है, यदि हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाता है। तो हम उसमें देख रहे हैं कि अपवर्तन की क्रिया में विचलन जो मार्ग में हो रहा है रास्ते से में, लाल के लिए सबसे कम है और बैगनी के लिए सबसे अधिक है। ऐसे ऐसे ये रेड है, यह बैगनी, वायलेट। ये आपतन कोणाई है, ये अपने मार्ग से इसका है विचलन, इसका ये विचलन है, ये इसके माध्यम में ये अपवर्तन कोण है। हाँ, स्मॉल आर कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर कैपिटल भी वायलेट के लिए अपवर्तन कोण। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ जो विचलन हो रहा है अपवर्तन क्रिया में हो रहा है, जो अपवर्तन क्रांतिक कोण के लिए हम देख रहे हैं कि यह रेड के लिए जो यहाँ पर, जिसके लिए यहाँ पर ये 90 डिग्री हो रहा है, आई का मान 90 डिग्री हो जाए, आर का मान जो क्रांतिक कोण का मान होगा रेड के लिए कम होगा और वायलेट के लिए सबसे अधिक होगा। मतलब कि क्रांतिक कोण जिसके लिए हवा में अपवर्तन कोण का मान क्या हो, 90 अंश हो जाए। यहाँ देख रहे हैं कि क्रांतिक कोण, इतने कोण पर यदि प्रकाश किरण इसके अंदर से आएगी तो वह 90 अंश पर चली जाएगी, इतने पर आएगी तो का, तो वायलेट को देख रहे हैं कि जो बैगनी रंग की किरण है उसके लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे सर्वाधिक होता है और रेड के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम, न्यूनतम होता है। चाल भी हवा या निर्वात में सभी रंग प्रकाश किरणों की चाल तो एक समान होती है, लेकिन भिन्न भिन्न माध्यमों में जाने पर प्रकाश की जो भिन्न भिन्न रंग की किरणों हैं उनकी चाल अलग अलग हो जाती है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि n बराबर c बटे भी बराबर c बटे भी है। अपवर्तन रेड के लिए सबसे कम है, रेड के लिए सबसे कम है, इसलिए एन आर बराबर सी बटे भी आर और एन भी बराबर सी बटे भी। एन आर इज लेस देन एन भी, एन आर इज लेस देन एन भी, इसलिए सी अपान भी आर लेस देन सी अपान भी भी।
मतलब क्या भैया, इसका उल्टा व्युत्क्रम, मतलब लाल रंग की प्रकाश किरण की चाल अधिक होगी, बैगनी की कम होगी, उल्टा। यहाँ देख रहे हैं अपवर्तनांक है चाल के व्युत्क्रमानुपाती है, माध्यम में चाल के व्युत्क्रमानुपाती है। अपवर्तन रेड के लिए, लाल के लिए सबसे कम है, चाल सर्वाधिक होगी, और तरंगदैर्घ्य लैम्डा भी सर्वाधिक होती है। लाल रंग किरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा भी सर्वाधिक होती है। उसी के साथ ही यहाँ बैगनी रंग के लिए प्रकाश किरण की चाल, जो बैगनी रंग की किरण के लिए होगा माध्यम में, चाल न्यूनतम होगी। 29 रंग प्रकाश किरणों में बैगनी रंग की चाल न्यूनतम होगी, क्योंकि यहाँ अपवर्तनांक क्या है, बैगनी रंग के लिए अधिकतम है, चाल उसमें न्यूनतम होगी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा भी न्यूनतम होती है उसी अनुपात में। इस पर हम सवाल देखेंगे कि किसी माध्यम में किसी दृश्य रंग प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 6000 आंगस्ट्रॉम है, 6000 आंगस्ट्रॉम है, तो उसकी हवा या निर्वात में चाल क्या होगी, क्या तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जबकि निर्वात में क्या नाम है कि किसी माध्यम में किसी प्रकाश रंग किरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान 6000 आंगस्ट्रॉम है। इसकी तरंगदैर्घ्य हमें ज्ञात करना है हवा या निर्वात में, तो n बराबर C/V बराबर n लैम्डा 1/n लैम्डा 2। उस रंग प्रकाश कण की आवृत्ति मान लेते हैं कैपिटल N है, कैपिटल N माना दृश्य रंग प्रकाश किरण की आवृत्ति कैपिटल N है, तो n बराबर C/V बराबर n लैम्डा 1/m लैम्डा 2। n से कट जाएगा, लैम्डा 1/लैम्डा 2। n का मान दिया गया है, स्मॉल n का मान 3/2, 3/2। तो लैम्डा 1 का मान निकालना है, देयरफॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा 2, 3/2 इंटू 6000 आंगस्ट्रॉम, कितना हो जाएगा भाई, 9000 आंगस्ट्रॉम। हवा या निर्वात में उसकी चाल, उसकी तरंगदैर्घ्य 9000 आंगस्ट्रॉम हो जाएगी। दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक 3/2 दिया गया है, तो n बराबर C/V बराबर n लैम्डा 1/n लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 1/लैम्डा 2 बराबर 3/2, लैम्डा 1 इज इक्वल टू